अस्सलाम वालेकुम। सुन लो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम खबरें। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म। पंजाब असम्बली के लिए इंतखाबात की तारीख न देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का ऐलान करने की हिदायत कर दी। मुख्तसर फैसले में अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का ऐलान करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने अपने फैसले में लिखा है कि अदालत तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर करती है। इलेक्शन कमीशन आइन में दी गई मुद्दत के अंदर इलेक्शन का ऐलान करे। फैसले में कहा गया कि ये कहा जा सकता है कि आइन में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का इख्तियार है। पेम्ब्रा डॉक्ट्राइन के तहत आइन के किसी एक शिक को अकेले नहीं पढ़ना चाहिए। इस डॉक्ट्राइन के तहत सियाको सबाक और आइन के उसूल को मुकम्मल देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन की तारीख देने की जिम्मेदारी पेम्ब्रा के तहत आइन और इलेक्शन कवानीन के मुताबिक है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की पंजाब में इलेक्शन करवाने की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली के लिए फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। यकीनी बनाया जाए कि आइन में दी गई 90 दिन की मुद्दत से तजावुज ना हो। यह कहा जा सकता है कि आइन में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने का इख्तियार है। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि आर्टिकल 224(2) में ये नहीं लिखा गया कि अगर असम्बली खुद तहलील हो जाए तो तारीख देने का इख्तियार किसे है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को देखना होगा। आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 219(d) के तहत कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवाने का चार्ज इलेक्शन कमीशन के पास है। किसी फरीक ने इनकार नहीं किया कि आइन में इलेक्शन करवाने की मुद्दत 90 दिन है। इख्तिलाफ इलेक्शन की तारीख देने पर है। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास इंतखाबात में वजारत दाखिला की सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत पर गौर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक इजलास में सदर मुमलकत के भेजे गए मरासले पर गौर किया गया। सदर मुमलकत के मरासले के आइनी और कानूनी मुज़म्मरात और इलेक्शन कमीशन की आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों पर भी तफसीली गौर किया गया। इजलास में वजारत दाखिला के अमन व अमान की खराब सूरत हाल से मुतल्लिक खत पर भी गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत दाखिला के खत में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से मुतल्लिक बताया गया है। वजारत दाखिला ने बताया कि पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्स को स्टेक होल्डर्स के लिए मुहैया नहीं किया जा सकता। इजलास में फिनांस डिवीजन की तरफ से मतलूबा फंड्स की अदम दस्तियाबी पर गौर किया गया। एलानिया के मुताबिक फिनांस डिवीजन ने इलेक्शन कमीशन से फंड्स फराहमी की दरख्वास्त को मौखर करने का कहा है। इलेक्शन में चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के सिक्योरिटी खदशात पर गौर किया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी खदशात पर भी गौर किया गया। दुआ है दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में बाब पाकिस्तान के इफ्तिताह और वाल्टन रोड की तोसी और कुशादगी के मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि यह तारीखी मकाम भारत से हिजरत करने वाले पाकिस्तानियों की याद दिलाता है। करोड़ों लोगों ने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ दी। हज़ारों मुहाजिरीन ने बाब पाकिस्तान के मकाम पर क़याम किया था। बाब पाकिस्तान का मंसूबा दुनिया को पाकिस्तान के क़याम की तारीख बताएगा। 1991 में नवाज शरीफ ने बाब पाकिस्तान मंसूबे पर काम शुरू किया था। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुआ है कि दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए। अरबों खरबों के मंसूबे दफन हो चुके लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। इस मंसूबे में भी अरबों का गबन हो चुका है। क्या नैब ने किसी को तलब किया? नैब ने चुन चुन कर बेगुनाह लोगों पर केसेस बनाए हैं। वज़ीर आज़म से कबल तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक का कहना था कि वाल्टन में तारीखी यादगार का ख्वाब गुलाम हैदर ने देखा था। मुस्लिम लीग नून के हर दौर में तरक्याती मंसूबों पर काम हुआ। 24 अरब की लागत से मंसूबा शुरू होगा। सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले जनरल बाजवा के इतराफ़ के बाद मौजूदा हुकूमत की कानूनी हैसियत ख़त्म हो गई। फवाद चौधरी ज़मान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। जनरल रिटायर्ड बाजवा के इतराफ़ को भी देखने की ज़रूरत है। जनरल रिटायर्ड बाजवा के इतराफ़ के बाद मामला क्लियर है। हरगिज़ नहीं हो सकता कि दोस्त मुल्क बताएं पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होगी।
पाकिस्तान में हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है। फवाद चौधरी ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के तरफ से मौजूदा हुकूमत की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। मुल्क को जल्द अज जल्द इंतखाबात में जाना होगा। गुज़िश्ता 9 माह में मईशत का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा का केसेस के हवाले से एतराफ़ भी अहमियत का हामिल है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद मेंबरान कौमी असम्बली बहाल हो चुके। स्पीकर कौमी असम्बली फौरी तौर पर मेंबरान को असम्बली में शिरकत करने की दावत दें। इसके बाद अपोजिशन लीडर का अमल मुकम्मल किया जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनना PTI का हक है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अब काफ़ी आवाज़ें उठना शुरू हो गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बातों में काफ़ी वजन है। ज़िमनी इलेक्शन जेल हुक्काम का शेख रशीद को RO के सामने पेश होने की इजाज़त देने से इनकार। जेल जराये के मुताबिक RO NA 62 की जानिब से शेख रशीद को पेश करने की हिदायत थी, ताहम इसमें वाज़े डायरेक्शन नहीं थी। RO NA 62 नौशीन इसरार ने गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल हुक्काम को खत लिखा था। दूसरी जानिब शेख रशीद के मुकर्रर नुमाइंदे शेख राशिद की मौजूदगी में RO ने शेख रशीद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। 13 फरवरी तक शेख रशीद के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दाखिल किए जा सकते हैं। अभी तक शेख रशीद के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ नहीं आए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख राशिद का कहना था कि रात 7 बजे जेल से फ़ोन आया कि हम शेख रशीद को पेश नहीं कर रहे। जेल सुप्रिटेंडेंट ने मजिस्ट्रेट का हुक्म मानने से इनकार किया। शेख राशिद का कहना था कि मरी से वापसी पर रात शेख रशीद को किसी से मिलवाने लेकर गए थे। वफादारियां तब्दील करने का कहा जा रहा है। शेख साहब ने कहा, मैं इमरान के साथ हूँ। चेयरमैन सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चेयरमैन बलोच इंटरनेशनल कांग्रेस ट्रस्ट लाल दीनू मरी बलोच ने चाइना के सरकारी मीडिया चैनल पे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चाइना कोरोना के बाद वाज़े तौर पे खुल चुका है। लाखों अफराद चाइना में इन्वेस्ट के लिए ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने मजीद कहा और अज़्म किया कि 22 फरवरी 2023 को पाकिस्तान में पहुंचने पर जहां वो सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें बलोच, सिंधी, पश्तून, पंजाबी, कश्मीरी, गिलगिती, बल्तिस्तानी, उर्दू स्पीकिंग लोग शामिल होंगे, क्योंकि सिलिकॉन वैली आलमी प्रोजेक्ट है। इनके साथ यूरोपियन, एशिया, लैटिन अमेरिका के लोग शामिल होंगे। सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट CPEC प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट जो इससे बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा कि चाइना की गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया में कोविड का जो सैलाब आया हुआ था उसको जिस तरीके से कंट्रोल किया है, पूरी दुनिया की हुकूमतें चाइना के इस इक़दाम को सराह रही हैं। और चाइना गवर्नमेंट ने जो कोविड को कंट्रोल करने के लिए अपनी इम्प्लीमेंटेशन की, उसको पूरी दुनिया ने खराज तहसीन पेश किया है। और उसके साथ साथ मैं एक ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस वक्त चाइना जो है वो मुकम्मल तौर पे ओपन हो चुका है, क्योंकि कोविड कम्प्लीटली कंट्रोल्ड है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कुरंगी मोहम्मद शरीफ खान ने कहा है कि अवाम के मसाइल हल करने में दिली इत्मीनान महसूस होता है। बल्दिया कुरंगी और इसकी हदूद में रहने वाले रिहायशियों की तरक्की हमारा नस्बुल ऐन है। बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल अवाम की खिदमत का अज़म लेकर एडमिनिस्ट्रेटर कुरंगी का चार्ज लिया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अवामी शिकायत पर कुरंगी जोन बल्दिया कुरंगी में मुख्तलिफ मकामात पर स्ट्रीट लाइटों की तनसीब और मरम्मत के कामों का जायज़ा लेने के मौका पर किया। उन्होंने इस मौका पर मजीद कहा कि वो अवामी खिदमत के फ़िक्र व फ़लसफ़े पर यकीन रखते हैं। इसके मुताबिक इनकी ख्वाहिश ये है कि वो अपने ज़िला कुरंगी की आवाम ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बना सकें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सुन लो न्यूज़।